गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब एनडीए के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को पेश करने की मांग बढ़ चुकी है। उधर कांग्रेस भी 2014 की तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की मांग कर चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला हो जाएगा मोदी बनाम राहुल। गुजरात की जीत के बाद मोदी का कॉन्फिडेंस गजब का बढ़ा हुआ है। उधर कांग्रेस के खेमे में खलबली के बाद अजीब सी खामोशी है। वैसे तो मोदी के दिल्ली आने की चर्चा बीजेपी के भीतर से बार बार होती रही है। जाहिर है इस जीत के बाद तो ये शोर और बढ़ जाएगा। मोदी के समर्थकों की ये गूंज हो सकता है दिल्ली के गलियारों में सुनाई देने लगे। 2014 के आम चुनाव में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां भिड़ेंगी तो हो सकता है कि मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का हो जाए। अभी गुजरात विधानसभा चुनाव में दोनों का आमना सामना भी हो चुका है। गुजरात में आम आदमी की आवाज नहीं चलती है। आपकी जो सरकार है और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं आपकी आवाज तो नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी आवाज को सुनना चाहते हैं। इतिहास हांधो ना जड़तो है समझवा निकले तो અને મેં કોંગ્રેસ વાળાને કહ્યું છે ભાઈ તમે મારા કેસમાં લેસન કરીને આવજો, નહીં તો હું 5 જ મિનિટમાં વ્યાજ સાથે વસૂલ કરી દઈશ। जाहिर है अगर 2014 में दोनों आमने सामने हुए तो मुकाबला कांटे का होगा। ये बात अलग है कि कांग्रेसी नेता इस तुलना को भी गलत मानते हैं। अभी मोदी हम लोगों से लड़ लें फिर राहुल जी से लड़ेंगे ना। आप राहुल जी को और मोदी जी को बराबर का वो औदा मत दीजिए। राहुल जी पूरे भारतवर्ष में हर जगह उनकी जान, उनकी पहचान और उनको समर्थन प्राप्त है। मोदी जी को एक क्षेत्र में एक ही प्रांत में प्राप्त है और वो भी कितना प्राप्त है ये मत समझिएगा कि पूरा गुजरात मोदी जी का है। 40% वोट हमारा भी है। गौर करने की बात यह है कि 2014 की तैयारी ये दोनों नेता अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मोदी ने गुजरात में हैट्रिक मारकर अपना लोहा मनवाया है तो राहुल पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। गुजरात में मोदी ने अपनी छवि विकास पुरुष के तौर पर बनाई है। राहुल गांधी भी अपने तरीके से विकास की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं। वो दबंग स्टाइल में राजनीति करते हैं। पार्टी के बाहर ही नहीं, पार्टी के भीतर भी वो अपने विरोधियों को सिर नहीं उठाने देते। गुजरात चुनाव के ठीक पहले उन्होंने संजय जोशी को जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखवा दिया, ये उनकी राजनीति का एक तरीका है। विकास का उन्होंने अपना मॉड्यूल तैयार किया है। बात वाइब्रेंट गुजरात की हो या फिर नैनो प्लांट को सिंगूर से दिल्ली लाने की हो, नरेंद्र मोदी मौके को झपटना जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अपना एक जनाधार। उधर राहुल गांधी लगातार अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लंबी रणनीति के तहत काम करते हैं। सरकार में कोई भी बड़ा पद लेने के बदले वो संगठन को सींचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस संगठन को काफी हद तक ऑर्गेनाइज किया है। अभी पार्टी के चुनाव समिति की जिम्मेदारी उन पर है। राहुल गांधी लगातार यात्रा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, वो भीड़ खींचने में माहिर है। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें देखने और सुनने के लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ वोट में कितना तब्दील होती है। केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ने से पहले मोदी की राह में उन्हीं की पार्टी की ओर से कई रोड़े हैं। अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि 2014 में कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम के तौर पर पेश करेगी या नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो। जीत की हैट्रिक के साथ नरेंद्र मोदी का कद बीजेपी के अंदर काफी बढ़ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता हैं, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो जाहिर है सियासत की राह में अब नरेंद्र मोदी की नजर अपने अगले पड़ाव पर है। न मुझे रुकना है न मुझे थकना है, मुझे सिर्फ आपके सपनों को पूरा करना है। जीत की हैट्रिक के बाद गुजरात के दबंग का यह जनता से कमिटमेंट है। जोश से भरे अपने लोगों से मोदी ने कह दिया कि उन्हें तो बस चलते रहना है। जाहिर है हर राह की एक मंजिल होती है और मोदी के सामने अगला पड़ाव दिल्ली है। आपकी अगर इच्छा है मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हुआ। मोदी राजनीति के खेल में माहिर है। उनकी जुबान भी सधी हुई है।
उन्हें पता है कब, कहां और क्या बोलना है। वो सीधे तौर पर अपनी दावेदारी कभी पेश नहीं करते, लेकिन माहौल ऐसा बना रहे हैं कि राजपथ का उनका रास्ता अपने आप साफ हो जाए। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और जो नहीं कहता वो जरूर करता हूं। मोदी इसी दबंगई से राजनीति करते हैं। वो गुजरात के विकास की बात करते हैं तो वहां काम भी करते हैं, लेकिन मोदी दिल्ली आने की बात कभी नहीं कहते। तो ये मानकर चलिए कि वो ये जरूर करके दिखाएंगे। इस जीत ने मोदी का कद तो बहुत बढ़ा दिया है। बात अब प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें प्रोजेक्ट करने की है। पार्टी के भीतर पहले भी उन्हें पीएम के तौर पर पेश करने की बात होती रहती थी, अब तो यह माहौल और जम गया है। Responsibility of the Narendra Modi, it extended not only the Gujarat to the entire nation. Now we see the people of the India will see that he will be the next Prime Minister of the India. He is a matchless leader. There is nobody to compete with him. तो आप भविष्य किस तरह देख रहे हैं? क्या 2014 के चुनाव के लिए समझदारी इसी में होगी कि बीजेपी अब उन्हें प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे? करना चाहिए। मोदी को यह मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। गुजरात में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। आज के दौर में बीजेपी में उनका कद बहुत बढ़ गया है। उनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। उनकी करिश्माई शख्सियत के कायल लोगों की कमी नहीं है। शायद यही वजह है कि घर से लेकर बाहर तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ગુજરાતના રાજાએ એને રાજા બનાવ્યો છે, ગુજરાતનો રાજા, માટે એ દિલ્હીનો રાજા બનવાનો અને બનશે અને પબ્લિક જોશે। क्या बोल रहे हैं पंकज भाई? माता जी बता रहा है कि गुजरात की जनता ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, आने वाले दिनों में उनको प्रधानमंत्री भी गुजरात की जनता और भारत की जनता बनाएगी। बात सिर्फ मुख्यमंत्री के मां की ख्वाहिश की नहीं है, बात सिर्फ मोदी के चाहने वालों की चाहत की भी नहीं है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास की बड़ी लकीर खींच दी है और इसी कमाल ने मोदी को सियासी इतिहास में काबिल मुख्यमंत्रियों की कतार में खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर सियासत के जानकार तक मोदी में देश के प्रधानमंत्री की छवि देखने लगे हैं। संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। राजपथ की नरेंद्र मोदी की राह आसान बिल्कुल नहीं। दिल्ली में बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि एनडीए के अंदर भी मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह रचने वालों की कोई कमी नहीं है। और जब जनता को इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी ने गुजरात को मंत्रमुग्ध कर दिया है। लगातार तीसरी बार बीजेपी को जीत दिलाकर उन्होंने पार्टी में अपना कद भी बहुत बड़ा कर लिया है। बावजूद इसके मोदी के लिए दिल्ली अभी इतनी करीब भी नहीं। इस राह में आगे बढ़ने पर उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता सामने खड़े नजर आएंगे। मोदी के चाहने वालों की कमी नहीं तो उनके विरोधियों की तादाद भी बहुत है। ये बात अलग है कि इस राजनेता को अपनी राह बनानी आती है। लोग जब मुझे पत्थर मारते हैं तो उस पत्थर से भी मैं सीढ़ी बना देता। आज इस चुनाव में जितने पत्थर लगे थे उन पत्थरों की सीढ़ी से फिर एक बार हैट्रिक हो गई। मैंने सबको कहा था भैया आप जितना कीचड़ उठा रहे हो उतना ही कमल ज्यादा खिलेगा। मेरी तरफ से कोई ये मोदी का भरोसा बोल रहा है। जीत की हैट्रिक के बाद उनका हौसला बोल रहा है। गुजरात की जनता को तो लुभाना उन्हें आता है, वोटरों के नब्ज पकड़ना भी वो अच्छी तरह जानते हैं। लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की कला में तो वो माहिर है। गौर करने वाली बात यह है कि जीत के बाद उन्होंने गुजरात की जनता को आभार जताने के लिए जो भाषण दिया वो हिंदी में था। साफ है वो शुक्रिया गुजरात की जनता को बोल रहे थे, लेकिन संबोधित पूरे देश को कर रहे थे। ये सब मोदी की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन राजपथ की उनकी इस राह में कुछ बड़े रोड़े भी हैं। बीजेपी को अकेले तो तय करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी की सरकार 2014 में बनने जा रही है। ये तो अधिक से अधिक ये बात हो सकती है, एनडीए की बात हो सकती है। एनडीए की हुकूमत बनाने और बनने की बात हो सकती है, तो एनडीए तय करेगा। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने भले ही हैट्रिक बना ली हो, लेकिन गांधीनगर से दिल्ली तक का रास्ता मोदी के लिए इस चुनावी जीत से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के ही दर्जन भर से ज्यादा नेता मोदी के लिए विपक्ष की भूमिका में तैयार बैठे हैं। तो एनडीए के सहयोगियों की राजनीति को भी नरेंद्र मोदी सूट नहीं करते। मोदी को विरोध का खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर से भी है। 2014 में अगर मोदी दिल्ली कूच करते हैं तो उनके सामने दिल्ली में बैठे बीजेपी के सत्तावीरों से निपटने की चुनौती होगी। लगातार
तीसरी जीत ने मोदी को और भी बड़ा बना दिया है। मोदी को अगर दिल्ली के तख्त पर काबिज होना है तो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई और बीजेपी के लिए चुनावी लड़ाई के लिए खुद को तैयार रखना होगा। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे या नहीं, यह भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी का चेहरा आगे लाएगी, ये लगभग तय है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावी नतीजों में राहुल गांधी का रोल एक अलग नजरिए से पेश किया जा रहा है। दो चुनाव, दो अलग अलग नतीजे, लेकिन दोनों ही नतीजों में कांग्रेस ने अपने लिए जीत का नया फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। जताने की कोशिश है कि ये जीत कांग्रेस की है, ये जीत राहुल गांधी की है। इतना आसान नहीं है जैसे वो समझते थे कि अब कभी कांग्रेस चल नहीं पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। और हम एक बात याद रखें कि उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस को साफ कर दूंगा। क्या आज के परिणाम ये बताते हैं कि कांग्रेस साफ हो गई है गुजरात में? हार में जीत ढूंढने की कांग्रेस की इस अजब चतुराई के पीछे वजह साफ है। 2014 में राहुल को दिल्ली के तख्तोताज पर बिठाना है, भूमिका तैयार होने लगी है। गुजरात में हार को जीत की तरह देखने वाले कांग्रेसी अब ये कह रहे हैं कि हिमाचल में तो जहां जहां युवराज के चरण पड़े वहां वहां जीत पक्की रही। 12 या 13 ऐसे असेंबली हलके थे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जहां पे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने आम सभाएं की थी, और इन सारे विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत हुई है। और अगर मेरी जानकारी सही है, काफी अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ने इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त पाई है। तो ये कहा जा सकता है और हमको ये कहने में गर्व है कि जहां जहां से मांग आई और जहां जहां हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गया है उसका असर दिखाई पड़ने को मिला है। कांग्रेस में राहुल का गुणगान तो आंख मूंद कर किया जा रहा है। पार्टी में उन्हें बड़ी भूमिका दिए जाने की बातें भी कई दिनों से चली आ रही हैं, लेकिन फिर भी बड़े नेता खुलकर उन्हें पीएम पद का दावेदार बताने से कतराते हैं। It is Congress and its allies who will go into an election. Who the BJP puts forward as leader, I don't know, but our line of leadership is very clear. कांग्रेस के रुख से तो यही लगता है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो बनाना चाहती है, लेकिन अभी जनता के सामने खड़ा करने से घबराती है। बिहार और यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की कोशिशें कोई करिश्मा नहीं कर पाई थी। यूपी में हार का ठीकरा भी राहुल ने अपने सर लिया था। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि 2014 से पहले हार के और तोहमत युवराज के सिर आए। गुजरात के नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक ही रहे। इन नतीजों का आभास कांग्रेस को भी होगा, और शायद यही वजह है कि मोदी के साम्राज्य में राहुल के करिश्मा का परीक्षण कर पार्टी उनकी छवि को दांव पर नहीं लगाना चाहती। संदीप सोनवलकर के साथ आज तक ब्यूरो।